दोस्तों आप देख रहे हैं अभी गिर पैराडाइज यूट्यूब चैनल और मैं आपको मिलवाता हूँ आज अपनी साहिवाल गाय से। जैसा कि आप कमेंट्स कर रहे हैं और आप मिलना चाहते थे साहिवाल गाय से और आप जानना चाहते थे उसकी विशेषताएं कि उसका नेचर कैसा है, वो दूध कितना देती है और किस तरीके का व्यवहार है उसका। दोस्तों मैं आपको सभी कुछ सत्य बताऊंगा क्योंकि जिस तरीके से मैंने अनुभव किया है, ये गाय आप सामने देख रहे हैं जो अभी माता जी के साथ है, ये बड़े प्यार से इनके साथ डील करती है। घर पर ही आ गई है देखिए घूमते हुए और यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा पी रही है। ये गाय बहुत ही सीधी है, इसका नेचर बड़ा कमाल का है। अगर आप इससे मिलेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए ये गाय बहुत सीधी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत भोली है। दोस्तों इसके दूध की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका दूध बहुत ही थिक होता है। जो लोग भैंस का दूध पीने के शौकीन हैं, जो इसलिए दूध ख़रीदते हैं भैंस का दूध गाढ़ा होता है, उसमें पानी मिला सकते हैं, तो दोस्तों उनके लिए दूध परफेक्ट है क्योंकि आप इसमें पानी मिला सकते हैं। ये बहुत गाढ़ा होता है, कुछ भैंसों से अधिक गाढ़ा होता है। सब भैंसों से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ भैंसों से अधिक गाढ़ा निकलेगा और इक्वल तो निकलेगा ही। इतना गाढ़ा दूध होता है साहिवाल का। कभी यकीन ना आए तो आप खुद साहिवाल, जो प्योर साहिवाल नस्ल की गाय है, उसका दूध आप पीकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना गाढ़ा दूध साहिवाल गाय का होता है। दोस्तों इसका दूध पीला होता है और इसका घी पीला निकलता है। कहा जाता है कि देसी गाय का दूध पिया करो उसमें शफ़ा है, उसका घी खाया करो उसमें दवा है। दोस्तों ये दूध वाकई हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत हेल्दी है। वहीं पर भैंस का दूध हमारे शरीर के लिए इतना हेल्दी नहीं होता है। देखो दूध तो भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, गाय भी देती है, ऊँटनी भी देती है और दोस्तों भेड़ भी देती है, लेकिन दूध सर्वोत्तम जो शरीर के लिए माना गया है वो है देसी गाय का दूध। इसलिए मेरी आपको राय है कि आप देसी गाय का दूध ही पिए। दोस्तों इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगी वो ये है कि दूध अच्छा खासा क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी में भी देती है। जैसे कि हमारी ये गाय है, ये गाय दोस्तों तकरीबन 15 से 16 लीटर दूध देती है और इसका दूध मैं पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी थिक होता है। तो नॉर्मल जो गाय होती है जैसे HF होती है या जर्सी होती है, उनके दूध में जो भी थिकनेस होती है, मानो HF का जो दूध है 1 किलो और इसका आधा किलो दूध एकदम बराबर होगा। बात यहाँ थिकनेस की नहीं है, देसी गाय है दोस्तों, बहुत ज़्यादा विशेषताएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात देसी गाय में एक बात होती है, वो होती है प्रेम से भरी हुई। अब देखिए यहाँ पर जो सिस्टर के साथ साहिवाल गाय हमारी जो यहाँ पे जमुना है और मोहिनी है, दोनों ये मोहिनी है गाय है जो, और ये बछड़ी है, इसका नाम जमुना है। दोनों देखिए कितने प्यार से उनके साथ घूम रही हैं, खा पी रही हैं, मस्ती कर रही हैं, खेल रही हैं, कूद रही है। हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है और देसी गायों को अगर ऐसा माहौल मिल जाए तो उनका दूध तो सचमुच अमृत बन ही जाना है। क्योंकि गाय क्या होती है, बहुत ही संवेदनशील होती है, बहुत अच्छे से वाइब्रेशंस कैच करती है। अगर आप उसे बहुत प्यार से पालते हैं, बहुत उसे समय देते हैं, तो दोस्तों वो दूध में आपको लौटा देगी। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात हमें जो नोट कर दे कि वो है कि देसी गाय के ऊपर जो हम्प होता है, हम्प जो ये आप इसे ढूंढ कहते हैं, इसे आप कुबड़ भी कहते हैं, ये जो होता है ना, ये है जो सूर्य केतु नाड़ी जिसमें होती है, जो सूर्य से किरणें लेकर इसके पूरे शरीर में फैलाता है और इसके डंक, इसके यूरिन और इसके दूध में मिलाकर उसमें औषधीय गुण ला देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसलिए इसके महत्व को समझे, देसी गाय के महत्व को समझे। दोस्तों आज हमने देसी गाय के महत्व को ना समझकर देसी गायों को हमने सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ दिया है। या तो हम भैंस का दूध पी रहे हैं या हम HF का दूध पी रहे हैं। चलो फ़िलहाल तो गिर साहिवाल गायों के वापस आने से काफ़ी देसी गायों के बारे में लोग जागरूक हुए और होना भी चाहिए, क्योंकि देसी गायों का दूध वाकई अमृत होता है। दोस्तों मुझे तीसरी सबसे बड़ी विशेषता लगती है इसका भोलापन। ये गाय बहुत ही सीधी होती है, बहुत ही ज़्यादा सीधी होती है। किसी भी समय आप इसके नीचे आके बैठ सकते हैं, कभी भी दूध निकाल सकते हैं, या आपको कभी मना नहीं करेगी, बशर्ते आपका नेचर बहुत ही प्यार भरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लकड़ी के दम पर या आप गुस्से से भरे हुए रहते हैं, डराने वाले व्यक्तित्व है आपका, तो देसी गाय आपके लिए नहीं है, आपके लिए फिर भैंस है। अगर आपको देसी गाय पालनी है, सबसे पहले आप उसका सम्मान करें, उसको आप माँ की दृष्टि से देखें। यकीन मानिए वो आपको पुत्र की दृष्टि से देखेगी और आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। आप जब आएंगे उसके नीचे दूध पी सकते हैं, वो आपको कभी मना नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं, जब कभी हम लोग अपनी गायों के नीचे दूध निकालते हैं, हमारी गाय प्यार से हमें ऐसे चाटते हैं जैसे हम उसके बछड़े हों, बछड़ियाँ हों, उसके बच्चे हों। तो दोस्तों आप मेरी बात का यकीन मानिए कि सचमुच देसी गाय सचमुच बहुत ही अमूल्य है हमारे भारतवर्ष की गाय। देसी का मतलब दोस्तों यही होता है कि देसी मतलब हमारे देश की गाय, जिस पे हम्प होता है, जिसको गल कम्बल होता है, और ये दो चीज़ ऐसी होती हैं
जो इसे वाकई में माँ बनाती है। मतलब माँ मतलब जो देने वाली है, जिसकी हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ दे। जो इसका गलकम्बल होता है, जो इसका हम्प होता है, इसे गर्मी सहन करने की शक्ति देता है। इसको इसके शरीर में औषधीय गुण होने के कारण ये बीमारी से अच्छा लड़ सकती है, कम बीमार होती हैं देसी कौवे। और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं जो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। आज मैं 3 विशेषताएं आपको इसकी बता रहा हूँ। पहले ये कि दूध बहुत गाढ़ा होता है, दूसरा ये कि इसका घी पीला होता है जिसमें दवा होती है, आपके शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कहते हैं अगर आप देसी घी का सेवन करते हैं तो आपका वात, पित्त और कफ बॉडी का एक साथ बैलेंस हो जाता है। और तीसरा ये बहुत ही सीधी होती है, बहुत ही भोली होती है। आप जब चाहें जिस समय चाहे इसका दूध निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, आपको गऊओं से बहुत प्यार करना है। जैसी भी गऊ आपके पास हो, बड़े प्यार से आपको दूध देगी अगर आप उसे पालते बड़े प्यार से हैं। जब हमारे पास बच्चियां होती हैं छोटी, तो हम उन्हें ऐसे पालते हैं, ऐसे बच्चों को गोद में लेके पालते हैं। कभी हम उनके ऊपर लेट जाएंगे, वो हमारे ऊपर लेट जाएंगी। कभी हम ऐसे ही मस्ती करेंगे, उनके ऊपर लुढ़क जाएंगे, वो हमारे ऊपर लुढ़क जाएंगी। तो आप उन्हें जितना ज़्यादा बचपन से ही ये पालना देंगे, बिल्कुल फ्रेंडली रखेंगे, कभी भी गाय आपको लात नहीं मारेगी, कभी भी आपको निराश नहीं करेगी और आपसे इतना प्यार करेगी जैसे कि आप उसके बच्चे हैं। तो इसलिए गाय को माँ कहा जाता है। ढेरों विशेषताएं गौओं के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे हम सभी बातें आपके सामने रखेंगे। हम ये भी रखेंगे कि देसी गौओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कब नहलाना चाहिए, कितना नहलाना चाहिए या ना नहलाना चाहिए, उनके दूध बढ़ाने का क्या तरीका है, दूध, सब चीज़ हम आपको बताएंगे धीरे धीरे आगे चलते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम अपने सच्चे अनुभव आपको बताएंगे। जो अनुभव हम कर रहे हैं वही आपके सामने रखे जाएंगे। कोई भी इधर उधर से पढ़ा या किसी का सुना हुआ नहीं, अपने अनुभव आपके सामने शेयर किए जाएंगे। थैंक यू।